नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल देख करके पता कर लिया कि वीडियो किस विषय में है। आप 1 रुपये भी ईएमआई मत भरिए, बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। दोस्तों ये हम बात इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है और अकाउंट एनपीए होने के बाद भी बहुत सारे लोग अपना ईएमआई रेगुलर रखते हैं, लेकिन बैंक क्या करते हैं, उनके उस ईएमआई को पेनल्टी में वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं और उनका जो लोन है जस का तस बना रहता है। अब मान लीजिए कि आपने कोरोना काल में डिफ़ॉल्ट कर दिया और उसके बाद आपने ईएमआई जारी रखी और आपको बैंक ने बताया कि आपका अकाउंट एनपीए है कोरोना काल से ही, और आपको बैंक ने ये नहीं बताया कि आपका अकाउंट एनपीए है और वह आपसे ईएमआई लेता आ रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं वह आपको लीगल नोटिस भेजना शुरू कर देता है। अब उसके बाद वह कहता है कि आपका अकाउंट एनपीए है, लेकिन आप अपनी ईएमआई जारी रखिए। वह आपके घर पे भी आते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि 2 किस्त दे दीजिए, 3 किस्त दे दीजिए, लेकिन लीगल एक्शन नहीं रुकता है। रिकवरी एजेंट घर पे आते रहते हैं, मैनेजर घर पे फ़ोन करता है, घर पे आता है। आपको कॉल सेंटर से, यानी कि जो बैंक के कॉल सेंटर्स हैं, वो डेली आपको कॉल करके परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको ईएमआई को रोक देना है। देखिए, अगर आपको अपने लोन को सेटल्ड करना है या पूरा क्लोज करना है तो उसको आपको बहुत ही सावधानी से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अकाउंट एनपीए हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी ये बेतहाशा तरीके से बैंक लगाते हैं, जो कि गलत होता है। अब आपका जब अकाउंट एनपीए है तो एनपीए को सबसे पहले ख़त्म करें, उसको रेगुलर करें। जो भी किस्तें टूटी हुई हैं, जो भी ईएमआई बाउंस हुई हैं, उसको पे करके पहले एनपीए को सॉल्व करें। देखिए, एनपीए को सॉल्व करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका अकाउंट अगर रेगुलर होता है फिर आपका जो लोन है वह नॉर्मली चलता जाएगा जैसे पहले चल रहा था। लेकिन एनपीए के बाद अगर आप ईएमआई भरते हैं तो रिस्क आपका है, बैंक लीगल एक्शन नहीं रोकेगा। वह आपको किसी न किसी तरीके से बलगरा करके 1 ईएमआई 2 ईएमआई लेने की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो जो पैसा आप देंगे वो पैसा वो खा जाएंगे, वो पैसा वो कहेंगे कि पेनल्टी में चला गया। अब वो आपको मैं बता दूं कि आपके खाते पे वो पेनल्टी 1 महीने में 3-4 बार लगा देते हैं। गलत तरीके से इधर उधर के सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं। अगर वो आपको लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसका भी पैसा आपसे लेते हैं। अगर वो डीआरटी में या फिर कहीं भी केस फाइल करते हैं तो उसका भी चार्ज आपसे वसूलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको डीआरटी या फिर किसी एडवोकेट की तरफ से कोई भी नोटिस आती है तो आप बैंक में जाते हैं या फिर कोई बैंक का बंदा या रिकवरी एजेंट या बैंक का मैनेजर आपके घर पे आता है, तो आप उससे कहते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। तो वो कहता है कि आप अपने खाते में या फिर किसी दूसरे खाते में, जो खाते का आपको डिटेल देते हैं, इसमें आप अपनी 2 ईएमआई डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको ईएमआई नहीं डालना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, समस्या आपकी क्या है समझने की कोशिश करिए। आपका जो लोन चल रहा है उसमें कहाँ रुकावट है, वो एनपीए रुकावट है। एनपीए को ही आपको रेगुलर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने 10 साल के लिए या 15 साल के लिए लोन लिया है और आप पहले में ही डिफ़ॉल्ट कर गए हैं कोरोना की वजह से, तो आप सबसे पहले उस डिफ़ॉल्ट किए हुए 3 या 4 जो ईएमआई आपकी बाउंस हुई है, सबसे पहले उसको पे करके अकाउंट को रेगुलर करिए। और जिस तरीके से आपको रेगुलर करना है वो तरीका भी मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया है, अभी भी बता देते हैं कि आपको इन 4-5 जो भी आपकी ईएमआई बाउंस हुई है, इन ईएमआई बाउंस हुई ईएमआई के लिए आपको जाना है हेड ऑफिस। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट लेटर दे करके एनपीए अकाउंट को आप उसको पीए करा सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड करा सकते हैं। वह रिटेन में आपको जवाब देंगे कि आपकी जो भी ईएमआई टूटी है पेनाल्टी के साथ आप इतना पैसा भर दीजिए। 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एनपीए से बाहर हो जाएगा।
तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो लोन है वह नॉर्मल हो जाएगा और फिर से हर महीने आपकी जो ईएमआई है वो चलती रहेगी और आप एनपीए से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब तक आप एनपीए से बाहर नहीं आते हैं, बैंक के लीगल एक्शंस आपके अगेंस्ट में नहीं रुकने वाले हैं। यानी बैंक जो भी लीगल एक्शन आपके ऊपर ले रहा है वह नहीं रोकेगा, भले ही आप उसको अपना ईएमआई देते रहिए। आपको तो ये लगेगा कि हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रम यही होता है, बैंक इसी तरीके से चालाकी से आपसे पैसे लेकर के आपको परेशान करते हैं और फिर वह आपके खिलाफ इसी तरीके से लीगल एक्शन लेते रहते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सेटलमेंट करना है तो ईएमआई मत दीजिए। आप ईएमआई देंगे तो पैसा फालतू जाएगा, क्योंकि जब आपको सेटलमेंट ही करना है तो आप एनपीए अकाउंट के बाद बैंक से आप कांटेक्ट करिए कि सर हम अकाउंट को सेटल्ड करना चाहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो भी आपके द्वारा हमारे ऊपर रिकवरी निकाली गई है। इसके लिए भी आपको हेड ऑफिस जाना है, हेड ऑफिस जाकर के रिक्वेस्ट देना है। लेकिन किसी भी हालत में न रिकवरी एजेंट को पैसे देने हैं, न बैंक के मैनेजर को पैसे देने हैं, क्योंकि एनपीए के बाद ईएमआई नहीं दिया जाता है। या तो एनपीए के बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट करके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है या फिर सेटलमेंट करके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में एनपीए के बाद भी अगर आप ईएमआई दे रहे हैं तो ये आपका रिस्क है, आप फंसते चले जाएंगे और बैंक आपसे पैसा वसूलता चला जाएगा और दूसरी तरफ वह आपके ऊपर लीगल एक्शन लेता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप जानकार बनिए, आप अवेयर होइए। आपको अपना पैसा बचाना है और अपना अकाउंट ठीक करना है या फिर सेटल करना है, आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करके बता सकते हैं। और भी आपके पास कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं, बैंक परेशान कर रहा है, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, किसी तरीके से लीगल नोटिस भेज रहे हैं और आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।